नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, वीडियो, इन्फॉर्मेशन, राशिफल एवं सब प्रकार के सनातन धर्म से संबंधित कार्यक्रम के इन्फॉर्मेशन सूचना आपको समय से एवं मुफ्त में प्राप्त हो सके। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। इस सप्ताह आपकी जीवन शैली में बदलाव होगा। आपके विचारों को मूर्त रूप देने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। आपको सिखाया जाएगा कि संबंध केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमेशा कुछ जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ आते हैं। दीर्घकालिक कार्यों की योजना बना सकेंगे और इस योजना के साथ भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। करियर और बिजनेस। इस सप्ताह किसी भी मामले में 2 बार सोचने के बाद ही किसी वैसे पर मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित है। यथासंभव व्यवसाय के लिए बड़ा ऋण या उधार लेने से बचें। वर्तमान में जन्मभूमि से दूर के कार्यों, आयात निर्यात में आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस सप्ताह किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना अधिक है। अगर कुछ जातक काफ़ी मोहित हो जाएं तो आश्चर्यचकित ना हो। सप्ताह की शुरुआत और अंत में डेटिंग के लिए अनुकूलता होगी। हालांकि जो लोग पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में हैं वे इस सप्ताह त्वरित निर्णय ले सकते हैं। विवाह संबंधी निर्णय लेने में बड़ों की सलाह लें। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। इस सप्ताह प्रतिस्पर्धात्मक माहौल हो सकता है, लेकिन आप इसका आनंद लेंगे और एक नई चुनौती के रूप में इसका सामना करेंगे। आप बौद्धिकता से आगे बढ़ेंगे। आप वर्तमान में किसी प्रकार का अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अधिक लेन देन में सजग रहना जरूरी है। आप पैतृक संपत्ति के कार्यों के समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। करियर और बिजनेस। इस सप्ताह जो लोग आर्थिक लेन देन में सजग रहना जरूरी है। आप पैतृक संपत्ति के कार्यों के समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। इस सप्ताह जो लोग रियल एस्टेट, बैंकिंग, शिक्षा, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कार्यों से जुड़े हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। रचनात्मक कार्यों के साथ साथ सजावट और सौंदर्य वस्तुओं के सोने और चांदी और सरकार की संबंधित कार्यों में नौकरी पेशा लोगों के साथ मिल सकता है। कामकाज में कोरोना के कारण अचानक बदलाव भी आएगा। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खासकर इस समय आकस्मिक चोट, मन में वैचारिक गड़बड़ी के कारण, लगातार ब्लड प्रेशर में बदलाव, बेचैनी के कारण पाचन संबंधी समस्या आदि होने की संभावना है। अगर आप अपने मस्तिष्क को शांत रखकर संतुलित जीवन शैली अपनाते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस सप्ताह आप अपने काम पर ध्यान देंगे और किसी नई चीज़ की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दैनिक भागदौड़ से मुक्त होकर अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए मौज शौक पूरा करने की भी संभावना है। आपको आसपास घूमने की इच्छा भी होगी। आपको धार्मिक और सेवा कार्यों में अधिक रुचि होने की संभावना है। इस सप्ताह नए व्यावसायिक उपक्रमों को बचाने के लिए अभी संभल कर कदम उठाएं। कामकाज में आमूल चूक परिवर्तन की इच्छा होगी। आप कामकाज में अच्छी तरह आगे बढ़ सकेंगे। भागीदारी के कार्यों का नए संयुक्त अनुबंधों के लिए भी अंतिम दिन बेहतर है। नौकरी पेशा लोगों को काम में नए अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपको खासकर थोड़ा और गंभीर होना चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में भी अधिक सक्रिय रहेंगे। यदि आप रिश्तों को केवल मनोरंजन का साधन समझते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। वैवाहिक जातकों को जीवनसाथी के दूसरों पर आपसी विश्वास बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। इस सप्ताह आपके पास जितने भी पैसे हों उसे काफ़ी सावधानी से रखें। संबंधों में किसी भी तरह के असंतोष की भावना से संबंधों पर पूर्ण विराम भी लग सकता है। संबंधों का बोझ हल्का करने की बहुत जल्दबाजी होगी। आपके काम में वृद्धि होगी। किसी भी तरह का निवेश करने की चाह रखने वालों के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। आप अपने लिए भी खर्च करेंगे। इस सप्ताह प्रोफेशनल्स को कार्यस्थल पर अपनी अपेक्षाओं और ज़रूरतों में अधिक परिवर्तन आएंगे। इसके बावजूद आपके अद्वितीय उत्साह और जोश के कारण
अभी ऑफिस के कामकाज के सिलसिले में यात्रा की संभावना है और आपकी यात्रा फलदायी होगी। वर्तमान में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं वे योजना के मुताबिक और रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। इस सप्ताह यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति के साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है। अंतिम 2 दिन में आप प्रिय पात्र से मिल सकते हैं। इन 2 दिनों में आपसे प्रेम भावना सबसे ज़्यादा रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। इस सप्ताह भावनात्मक तरीके से जुड़े सभी मामलों के प्रति गहनता से काम करने को लगातार प्रेरित करेगी। आपके चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी और आप अपने लिए खर्चा कर सकते हैं। अभी पेशेवर मोर्चे पर आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप जहां कुछ नया या रचनात्मक करना हो ऐसे कार्य में प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। करियर बिजनेस इस सप्ताह सरकार और कानूनी मामलों के कारण भी आपका काम अटक सकता है। जो लोग नया रोमांच चाहते हैं उन्हें सप्ताह के मध्य में कोई मौका मिल सकता है। यदि भागीदारी में आगे बढ़ना हो तो वर्तमान समय में आप बौद्धिकता से निर्णय ले सकते हैं। अपनी दैनिक आय बढ़ाने के लिए आप सक्रिय होंगे। इस सप्ताह संबंधों में सौहार्द बनाए रखने के लिए आप किसी भी स्थिति में धैर्य रखें। आपके चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी और आप अपने लिए खर्चा कर सकते हैं। अभी पेशे पर मोर्चे पर आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप जहां कुछ नया या रचनात्मक करना हो ऐसे कार्यों में प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। इस सप्ताह सरकार और कानूनी मामलों के कारण भी आपका काम अटक सकता है। जो लोग नया रोमांच चाहते हैं उन्हें सप्ताह के मध्य में कोई मौका मिल सकता है। यदि भागीदारी से आगे बढ़ेंगे तो आप आगे भी सक्रिय रहेंगे। इस सप्ताह संबंधों में सौहार्द बनाए रखने के लिए आप किसी भी स्थिति में धैर्य रखें और संयम रखें। अपनी आशाओं और अपेक्षाओं को उजागर करने के बजाय अपने जीवन साथी की ज़रूरतों को भावनाओं को समझें। इस सप्ताह रक्तचाप, माइग्रेन, जोड़ों की समस्याओं, आँखों में जलन, पीठ दर्द, त्वचा की समस्या, गुप्त भावों की समस्या, उन्हें अभी उपचार पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। इस सप्ताह नियमित एक्सरसाइज और ध्यान के साथ साथ योग करने से स्वास्थ्य बना रहेगा। यात्रा में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसे में हो सके तो यात्रा से बचें। स्वास्थ्य नरम गरम हो सकता है। काम के बोझ के कारण आप तन और मन से थका हुआ महसूस करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको हानि ना पहुँचे इसका ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको करियर में दीर्घकालिक लाभ होगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आप अत्यधिक भावुक रहेंगे। ऐसे में किसी की बोली से आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। आप अपने कौशल से यह सब पूरा काम कर सकते हैं। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखी और आनंद का स्रोत बन जाएगा। प्रेम संबंधों के मामले में विचार करें तो शुरुआत में प्रिय मित्र पात्रों के साथ संपर्क की नई दिशा और माध्यम से आप समय शुरू करेंगे। आप बातचीत की शैली और हास्य प्रवृत्ति से विपरीत लिंगी पात्रताओं को आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने कौशल से यह सब काम पूरा कर सकते हैं। आप में इस सप्ताह कई तरह की भागीदारी अनुबंधों के मामले में आपको आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन खुशी और आनंद का स्रोत बन जाएगा। प्रेम संबंधों के मामले में विचार करें तो शुरुआत के प्रिय पात्रों के साथ संपर्क की नई दिशा और माध्यम से आप समय शुरू करेंगे। अब बातचीत की शैली और हास्य प्रवृत्ति से विविध लिंगी पात्र को आकर्षित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आप रोग से उचित निदान न होने के कारण उचित उपचार से भी वंचित रह सकते हैं। पहले 2 दिनों में सिर दर्द, शरीर की थकान आदि की संभावना है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। इस सप्ताह आप सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत व्यस्त रहेंगे। अचानक धन लाभ होगा। बुजुर्गों की मदद, मार्गदर्शन और सहयोग से आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। आपकी आय और पेशेवर मोर्चे पर प्रगति से लोगों के बीच मान सम्मान मिलेगा। आप सरकार से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस सप्ताह पेशेवर मोर्चे पर आप शुरुआत में अच्छे ध्यान दे देंगे। निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यदि संभव हो तो सप्ताह के मध्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा लोग आपकी कल्पना शक्ति और अभिनव सोच के साथ वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको कोई नई और लाभदायी जिम्मेदारी मिलने की संभावना होगी। इस सप्ताह आप संबंधों में खासकर शुरुआत में मुलाकातों पर ध्यान देंगे और पुराने संबंधों को ताज़ा या नए संबंध शुरू करने का विचार करेंगे।
प्रिय पात्र के साथ मुलाकात के लिए समय बेहतर रहेगा। इस सप्ताह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी सेहत में सुधार होता जाएगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस सप्ताह आपको मानसिक स्थिरता बनाए रखनी होगी। आग पानी से होने वाली दुर्घटनाओं से सावधान रहें। आप विभिन्न चिंताओं से घिरे रहेंगे। शारीरिक बेचैनी भी महसूस होगी। मेहनत का संतोषजनक परिणाम न मिलने से मन में ग्लानि होगी। आपको कोई लाभ या कोई उपहार मिल सकता है। इस सप्ताह नए अवसरों की तलाश में हो सकते हैं या व्यवसाय को बदलने की योजना बना रहे होंगे, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। अपनी वर्तमान नौकरी में अपनी भूमिका या जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव करना भी एक अच्छा विकल्प है। व्यवसाय से संबंधित यात्रा के लिए सप्ताह का अंतिम चरण बेहतर होगा। इस सप्ताह आपकी भावनात्मक भागीदारी इतनी अधिक होगी कि आप हर दिन खोए रहेंगे और अपनों के सपनों में रहेंगे। आप किसी से प्यार करेंगे और आपको प्यार मिलने का एहसास भी हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। शुरुआत में आपको खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन सप्ताह के अंतिम चरणों में आंखों में जलन, एसिडिटी की समस्या बनी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि वालों की। इस सप्ताह आर्थिक उन्नति से आपको आराम और वैभव की प्राप्ति होगी। आपके व्यस्तता और सामाजिक मामलों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से अंतिम दिनों में थोड़ी सुस्ती और आलस महसूस करेंगे। उत्कृष्ट सांसारिक सुख का आनंद ले सकेंगे। कामकाज के साथ ही निजी जीवन के मोर्चे पर आपको स्थिति ठीक होगी। इस सप्ताह अपने व्यवसाय में टर्नओवर बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होगी। आप पेशेवर कार्यों में अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। आप अपेक्षाओं की बात हो तब व्यवहार और आदर्श स्थिति के बीच आपको काफ़ी संतुलन मिल सकता है। इस सप्ताह आपके रिश्ते में अहम और आपसी संदेह की अधिकता होगी। रिश्ते में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता सकते और किसी भी कारण से आकर्षित कम हो सकते हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर नाक, कान, गले या जीभ संबंधित कोई समस्या हो सकती है। थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। मौसमी फ्लू हो सकता है। वर्तमान में संतान की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होने की संभावनाएं हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों की। इस सप्ताह यथासंभव आत्मसमंथन में व्यतीत करें। इसके बाद प्रतिद्वंदियों का सामना करने में सक्षम होंगे। पेशेवर मोर्चे पर उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए आप अपने पूर्व के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति से आपको आराम और वैभव की प्राप्ति होगी। भागीदारी के कार्यों या संयुक्त उपक्रमों में आपने क्रोध और उतावलेपन पर संयम रखें। इस सप्ताह आप अक्सर मौजूदा स्थिति में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी बाजी को बिगाड़ सकते हैं। शांति से आगे बढ़ें। इस वक्त धैर्य और साहस के बीच संतुलन की आवश्यकता है। शुरुआती 2 दिनों में आपकी निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास काफ़ी कम होगा, जिससे समय के लिए निर्णय खोटे सौदे साबित हो सकते हैं। इस सप्ताह संपर्कों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे और इससे भी विपरीत लिंगीय दोस्तों के साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है। आपको संबंधों में थोड़ी बेचैनी या विरक्ति रहेगी। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से मौसमी बीमारियों से बचना होगा। त्वचा में जलन या जीभ में छाले पड़ने की समस्या हो सकती है। अभी आप प्रोफेशनल कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, इसलिए नियमित रूप से भोजन और पर्याप्त आराम करें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस सप्ताह आप पेशेवर मोर्चे पर नए कार्य शुरू कर सकते हैं। भागीदारी के कार्यों या सामूहिक रूप से कोई भी काम पूरा करेंगे। इस सप्ताह शुभ समाचार मिलने की संभावना है। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। मस्तिष्क को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करें। महिला मित्रों से आपको विशेष लाभ होगा। इस सप्ताह आप ज़्यादातर समय लाभ वाले गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। आप एकाग्रता के साथ अपने काम को पूरा कर सकेंगे। नए रोमांच के लिए भी आप में पर्याप्त उत्साह होगा। हालांकि अभी विशेष रूप से रियल एस्टेट, भूमि या किसी अन्य स्थायी संपत्ति को खरीदना, बिक्री करना, कार्यों में संभल कर चलना होगा। इसके साथ ही शिक्षा में बेहतर प्रगति कर सकेंगे। इस सप्ताह विपरीत लिंगीय आकर्षण अच्छा रहेगा, लेकिन संबंधों के लिए पूरी तरह अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि खासकर संबंधों में आपके बीच अविश्वास का सवाल उत्पन्न हो सकता है। आपको थोड़ी विरक्ति का भी अनुभव होगा। अभी प्रेम की अभिव्यक्ति में कोई अहम ना आए, इसका ध्यान रखें।
आप एकाग्रता के साथ अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इस सप्ताह जिन लोगों को मोटापा, डायबिटीज़, कमर दर्द, लीवर की समस्या, त्वचा की बीमारी है, उन्हें उपचार में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। सप्ताह के मध्य में कंधे की मांसपेशियों, दांतों और पेट में दर्द आदि की समस्या हो सकती है। इस सप्ताह यात्रा के दौरान आप अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें। इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। खासकर पेशेवर मोर्चे पर आप एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी कार्यशैली में भी नवीनता आएगी। बात करें तो वरिष्ठजन आपके काम और कौशल की सराहना करेंगे। आप बेहतर वार्तालाप के माध्यम से वैचारिक तालमेल बना सकते हैं। आपकी स्थिति में सकारात्मकता बदलाव आएगा। इस सप्ताह व्यावसायिक मोर्चे पर आप कुछ अनिश्चितताओं से गुजर रहे होंगे, इसलिए कोई भी नई शुरुआत, नया निर्णय आदि भावना में आकर नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से लें। जो लोग कानून, दवा, सरकारी कार्य आदि में जुड़े हों, वे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे या उनके कामकाज में वृद्धि होने की संभावना है। कामकाज के सिलसिले में छोटी यात्रा की भी संभावना होगी। इस सप्ताह सार्वजनिक जीवन में काफ़ी सक्रियता होने के कारण जो जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें योग्य पात्र मिलने की पूरी अवसर हैं। आपके दोस्त समूह में विपरीत लिंगीय पात्र शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर भी ज़्यादातर समय आप चिंता मुक्त रहेंगे। शुरुआत से ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दांत, नाक, कान और गले की समस्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो परेशानी से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और किस प्रकार से हम कंटेंट डिलीवरी को और अच्छा और बेहतर कर सकें, यह कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, ताकि आप जिस प्रकार से अपने सुझाव देंगे उसी प्रकार से हम अपना वीडियो प्रस्तुत करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।